शोक और मोह, इन दोनों की सीमा से बाहर निकलकर एक अपने स्वरूप में विराजमानता के लिए निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश प्रदान किया गया उसका शुभारंभ किया गया। असोचान मत सोचो, ऐसोचा मत सोचो। किसके बारे में? ऐसोचा नन्व सोचस्तम, न सोचो न शोक करो, क्योंकि जिनके विषय में शोक कर रहे हो वो शोक करने के योग्य नहीं है। जिन्हें अपने मान रहे हो उनके विषय में शोक कर रहे हो। कहता उनको तुम मान किस प्रकार से रहे हो। बात यह अपने किस भाव को लेकर मान रहे हो। कहते संसार में दो प्रकार की बातें हैं, दो प्रकार की चीजें हैं। एक को हम सत्य कहते हैं और दूसरी को असत्य कहते हैं। अब तुम सत्य को मान करके शोक कर रहे हो या असत्य को मानकर शोक कर रहे हो? विषय है, एक सत्य है एक असत्य है। तुम्हारा शोक दोनों में से किसको लेकर है? और वो सत्य और असत्य दोनों तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और इन सब के अंदर भी है। जिसे हम सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं, किस रूप में है? कहते हैं जो देह दिखाई दे रहे हैं, ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, अगर यदि शरीर को लेकर कह रहे हो तो शरीर असत्य है, और अगर शरीर ही को लेकर कह रहे हो, क्योंकि इस देह के अंदर दूसरी चीज काम है, शरीर ही है, यानी जिसने शरीर को धारण कर रखा है, देही। इस देह को जिससे सत्ता मिल रही है, स्फूर्ति मिल रही है, जिसकी वजह से देह अपने अपने धर्मों में लगी हुई है, या आत्मा जो सबका अस्तित्व है। तो कहते हैं एक सत्य है एक असत्य, एक विनाश को प्राप्त हो जाने वाला है, एक अविनाशी। और इस समय जो युद्ध भूमि है, अगर इसके दृष्टिकोण से देखो तो सामने जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को शरीर ही तो दिख रहे हैं, शरीरों का ही नाता है, नाता ही शरीर का है। जितना नाता दिखाई दे रहा है पितामह का, आचार्य द्रोण के साथ गुरुत्व का, शिष्यत्व का, या अन्य के साथ, वो नाता शरीर को लेकर है, शरीर को लेकर नहीं। क्योंकि शरीरी का तो ना तो नाम है ना रूप है, एक आत्मा हमने कह दिया, सब में आत्मा ही कहा।
प्रत्येक में एक आत्मा कहा। हम कहें कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है? ये आत्मा। जिससे पूछो उसी की वास्तविकता आत्मा। तो उस आत्मा का भेद कैसे करें? आत्मा तो जैसी इस शरीर के अंदर वैसी अन्य शरीरों के अंदर। कहने लगे हम कैसे माने कि सबके अंदर एक जैसी आत्मा है? बात यह है, इसको सिद्ध करो। एक जैसी आत्मा सबके अंदर कैसे है? कहने लगे भाई, सर्दी लगती है, सूरज की धूप में बैठते हैं, सूरज की धूप सब में प्रविष्ट होती है, सर्दी दूर हो जाती है। सूरज की धूप जो सबके शरीरों में प्रविष्ट हुई, या उसके माध्यम से जो अग्नि प्रविष्ट हुई या ताप प्रविष्ट हुआ, वो भिन्न है कि अभिन्न है? सूर्य की धूप सबको अलग अलग मिली या एक मिली? उसका भेद है क्या? वो तो सब में एक ही है। ऐसे ही कहते हैं वायु है, प्राणवायु, ये तो आपको अनेक बार बता चुके हैं। जो वातावरण से वायु आपके शरीर के अंदर जा रही है, सबके अंदर एक ही वायु जा रही है कि अलग अलग जा रही है? वायु तो एक ही है, सबके अंदर वही जा रही है। जल की अगर मैं बात करूं, सबकी टोंटियों में आने वाला जल तो एक ही जगह का है, उस जल की भी कोई भिन्नता नहीं है। तो जिस प्रकार से अग्नि की भिन्नता नहीं है, जल की भिन्नता नहीं है, वायु की भिन्नता नहीं है, सब में एक ही है, उसी प्रकार से सब में आत्मा भी एक ही है। इसलिए आत्मा में ये रिश्ते नातेदारी नहीं। ये जो मेरे पन का भाव शरीरों के कारण तुम्हारे अंदर बना हुआ है, मेरे बन का ही तो भाव है। जब तक तुम शरीर देख रहे हो, फलाना मेरा ये है, फलाना मेरा ये है, फलाना मेरा ये है, ये मेरेपन का भाव। तो कहते हैं तो शरीरों को लेकर है। और ऐसा कौन सा शरीर है अर्जुन, ये बता दे, कौन सा शरीर ऐसा है? एक भी शरीर ऐसा बता दे जो सदा रहने वाला हो, तुझे ये पता ना हो। तेरे अंदर एक अहंकार बैठ गया कि मैं इन सब शरीरों को मारने वाला बन जाऊंगा। बहुत बड़ी बात कही है संत ज्ञानेश्वर ने। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि तू जो ये मानता है कि मैं इन सबको मारने वाला हूं, युद्ध में तेने गांडी हाथ में लिया और उसके कारण से तू अब युद्ध होगा और उस युद्ध में तू सबको मारता चले जाएगा, काटता चले जाएगा, सब मरते चले जाएंगे। तेरा दृष्टिकोण ये है कि तू मारने वाला है और ये सब मरने वाले हैं। या दूसरे रूप में उल्टा भी कह सकता है, ये सब मारने वाले हैं, तू मरने वाला है। कहने लगे तू जब नहीं था, तेरा शरीर जब नहीं था, क्या जब लोग मरते नहीं थे? या जब तेरा शरीर चले जाएगा उसके बाद नहीं मरेंगे क्या? तेरा शरीर जब नहीं था तब भी लोग मरे हैं, तेरा शरीर जब नहीं रहेगा तब भी लोग मरेंगे। उनको कौन मारेगा? तू मारेगा क्या? तूने अपने आप में कल्पना कर ली है कि मैं मारने वाला। किसी को भी कोई मार ही नहीं सकता। मारने वाली तो प्रारब्ध है। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं मारने वाली होती है प्रारब्ध सबकी, क्योंकि प्रारब्ध से ही सबके शरीर बने हैं।
प्रारब्ध के अधीन ही सबके शरीर चल रहे हैं। प्रारब्ध की चाबी जितनी भरी हुई है उतने समय तक सबके शरीर रहने वाले हैं। ये जितने भी शरीर है ये उतने समय तक रहेंगे जितनी इनमें चाबी भर करके भेजी गई है। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बने शरीर। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं प्रारब्ध पहले बनी पीछे बने शरीर, तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांध धीर। समस्या क्या है कि मन नहीं मान के देखा कि जो गया है, जिसे मैं अपना कह रहा था, चाहे वो मेरा पिता था, मेरी माता थी, भाई बंधु कुटुंब कबीले में कोई भी था, वो अपनी प्रारब्ध लेकर आया था। और जिस दिन प्रारब्ध की चाबी जो भरी हुई थी वो समाप्त हो गई, उस दिन वो छोड़कर चला गया। तू न मारने वाला है न मरने वाला। वास्तविकता ये, इसीलिए तू क्यों सोच रहा है, क्यों शोक कर रहा है? इन दोनों में से किसी के विषय में भी तेरे लिए शोक करना बनता है। अगर मैं सत्य तत्व की बात करूं, आत्म तत्व की बात करूं, परमात्मा तत्व की बात करूं, तो उसको लेकर तो शोक होता नहीं। कहने लगे क्यों नहीं होता? अर्जुन कहने लगा, कहने लगे भाई सत्य कभी मरता नहीं, सत्य को कभी कोई मार सकता नहीं, ये आत्मा मरने वाला है नहीं, आत्मा को कोई मार सकता नहीं। अगर तू आत्मा को लेकर सोचे, आत्मा को लेकर के शोक कर रहा हो, तो आत्मा तो कभी किसी की मरती नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जिसे देही कहा गया, जिसे शरीरी कहा गया, जिसे आत्मा कहा गया, वो कभी नहीं मरती। इसलिए आत्मा को लेकर के तेरे लिए शोक करना निरर्थक सिद्ध कर दिया भगवान। गीता जी एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान ने हर चीज को सिद्ध करके दिखाया। यूं ही नहीं कह दिया, हर बात को भगवान ने सिद्ध किया। आप देखेंगे गीता जी एक विज्ञान है। गीता जी आंख बंद करके विश्वास करने वाला शास्त्र नहीं है। कहता खुली आंखों से, खुले मन से, तर्क संगत तरीके से गीता का विज्ञान भगवान ने सामने रखा। कहता आत्मा को लेकर के तुझे शोक नहीं करना, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। जो सत्य तत्व है उसको लेकर के शोक करना बनता ही नहीं, क्योंकि मरने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं, सदा विराजमान तत्व है, अविनाशी तत्व है, नित्य तत्व है। तो पहली बात तो इसके लिए शोक करना नहीं बनता। अब अगर यदि दूसरी बात करें तो इन शरीरों को लेकर के शोक कर रहा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि तू इन शरीरों को लेकर के शोक कर रहा। अब दृष्टिकोण यही था। अब तेरा शोक शरीरों को लेकर है। अगर शरीरों को लेकर के तेरा शोक, तेरे शोक का कारण ये शरीर है, तो इन शरीरों को लेकर भी तेरा शोक करना बनता है, क्योंकि कोई भी शरीर अविनाशी नहीं है। हर शरीर एक निश्चित समय पर मर जाएगा, चला जाएगा। जितने महाभारत के युद्ध में भाग ले रहे हैं, तुझे तो पता नहीं इसमें कौन मरेगा कौन बचेगा, लेकिन मुझे पता, क्योंकि भगवान तो सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ इसीलिए कहा गया है। भगवान को सर्वज्ञ कहा गया है। 18 के 18 अक्षोहिणी सेना नहीं मरेगी, इसमें कुछ लोग बच भी जाएंगे। जिनकी प्रारब्ध की चाबी जो भर रखी है वो अभी बाकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वे भी सदा रहेंगे, कहने लगे मरेंगे वो भी। इसलिए तू अपने अंदर जो ये भाव लेकर आ रहा है कि मैं मरने वाला और मारने वाला हूं, ये तेरा भाव बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिसने भी शरीर को धारण किया है
ये शरीर निश्चित रूप से उसी का जाएगा। इसलिए क्यों व्यर्थ में तू शोक कर रहा है? असोचान सोचस्तम, न सोचने के वाले विषयों के बारे में तो सोच कर रहा, तुझे इनके बारे में सोच नहीं करना चाहिए। कल एक प्रसंग दूसरा प्रारंभ किया था भरत जी का, ये प्रसंग था भरत जी का। जब भरत जी आए, उनको मालूम हुआ महाराज दशरथ के बारे में, भगवान श्री राम के वनवास के बारे में, तो बड़े दुखी हुए। और रामचरितमानस में एक बात और विशेष रूप से कही गई है, भरत को महाराज दशरथ के जाने का इतना दुख नहीं है जितना दुख राम जी के जाने का, क्योंकि कलंक जो लगा है वो राम जी के जाने से लग रहा है। और फिर महाराज दशरथ तो चलो भाई आयु हो चली थी, ये भी कह सकते हैं। पिता के जाने का दुख बहुत है, लेकिन ज्यादा दुख किस बात का है कि राम को वनवास भेज दिया गया। इस बात को उसका हृदय पचा नहीं पा रहा, क्योंकि उसने उसके माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, उसे लग रहा है ऐसा, इसलिए बहुत रुदन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि यहां भरत जी की एक बात दिखाई देती है कि अगर रोना है तो भगवान के लिए रो, क्योंकि वास्तव में शरीर का पिता चला गया, लेकिन शरीर के पिता से बड़ा भी असली पिता हमारा वो परम पिता है। तो उसके वियोग में रोना है, उसके संयोग में जीव हर्षित होता है और उसके वियोग में रोता है। ये भरत जी ने दिखाया। दशरथ जी भी जब तक राम जी रहे प्रसन्न रहे, और राम जी के वियोग में ही दशरथ जी दुखी हो गए और चले ही गए यहां से, कहले तेरा वियोग नहीं सह सकता। तो वही स्थिति भरत की है, और भरत को इस प्रकार से रुदन करते देख करके महामुनि वशिष्ठ जी आए। वो तो परम ज्ञानी है, उन्होंने तो न जाने कितने राजाओं को आते हुए जाते देखा। इक्ष्वाकु वंश की पुरोहिताई, कब से इक्ष्वाकु वंश चला था? भगवान का वंश है, मनु महाराज के पुत्र है इक्ष्वाकु। सत्ययुग से प्रारंभ हुआ फिर युगों का चक्र, और ये भगवान श्री राम तो त्रेता युग में है। कितना लंबा चक्र चला होगा। अगर यदि मैं सत्ययुग की बात करूं तो 4,32,000 साल का कलयुग है, और सत्ययुग की बात करें तो 17,28,000 साल का। तो कितने साल बीत गए? 17,28,000 साल तो सत्ययुग के बीत गए, और फिर बाद में त्रेता में बाद में जाकर के भगवान श्री राम हुए। 12,96,000 साल का होता है त्रेता। तो अगर यदि हम कैलकुलेशन करके देखें, यानी 30 लाख साल बाद की बात करें या 25 लाख साल की बात करें वशिष्ठ जी की, तो 25 लाख साल में उन्होंने कितना संसार को देखा होगा। इतने लंबे समय से उनका शरीर चला रहा, ऐसे चिरायु है वो महामुनि वशिष्ठ जी। तो कितने राजा आए और कितने राजा चले गए। उन्होंने राजाओं के आने को भी देखा, जाने को भी देखा, एक से एक धुरंधर को देखा। इक्ष्वाकु जी को भी उन्होंने देखा, महाराजा हरिश्चंद्र को देखा, भगीरथ को देखा जो गंगा लेकर के आए, महाराज दिलीप को देखा, रघु को देखा, मानधाता को देखा। एक से एक प्रतापी राजे महाराजाओं को उन्होंने देखा, और उनके वियोग को भी सहन किया, क्योंकि सब गए यहां से। अब महाराज दशरथ भी चले गए और राम जी वनवास चले गए, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी। राम जी के वनवास की परिस्थिति ये पहली बार देखी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी, क्योंकि वशिष्ठ जी दृष्टा, योग वशिष्ठ ग्रंथ है, उस योग वशिष्ठ ग्रंथ में वशिष्ठ जी ने बहुत से कथानक सुनाए हैं भगवान श्री राम को, एक से बढ़कर एक।
और वहां पर एक दृष्टांत मैंने कई बार आपको महाराज लवन का सुनाया है। तो हर जगह पर महाराज भगवान श्री राम को जो उपदेश दे रहे हैं, वशिष्ठ जी हर जगह पर ये कहते हैं कि वहां मैं था। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि वशिष्ठ जी ने कहा कि साक्षी रूप में से मैं हर घटना आपके समय विराजमान था। चाहे महाराज शिखर ध्वज की कथा कही हो, चाहे लवणासुर की कथा कही हो, है? या अन्य बहुत कथानक उसमें आते हैं भी वशिष्ठ में। ज्ञान का बड़ा दिव्य ग्रंथ है और उसमें मन के चिंतन से, मन का संकल्प मात्र है वो ग्रंथ, बहुत ही दिव्य ग्रंथ। लेकिन हर जगह कहा कि वहां मैं साक्षी दृष्टा रूप से विराजमान था। तो वही बात मैं कह रहा हूं, वशिष्ठ जी सदा साक्षी रहे। इसलिए उन्होंने विपरीतताओं को भी देखा, अनुकूलताओं को भी देखा, आने को भी देखा, जाने को भी देखा। इस संसार में यही तो हो रहा है। तो संसार में सब तरह की परिस्थितियों को उन्होंने देखा, इसलिए वो विचलित नहीं होते। सबसे बड़ी विपरीतता तो उनके जीवन में विश्वामित्र जी को लेकर रही है। अगर यदि देखा जाए विश्वामित्र जी को लेकर के उनके जीवन में बड़ी विपरीतताएं, दोनों में 36 का आंकड़ा था, कभी बनती नहीं थी। लेकिन भगवान श्री राम ने इन दोनों को मिला दिया था। भगवान श्री राम ने इन दोनों को मिलाया, तभी योग वशिष्ठ का प्रकटन हुआ। विश्वामित्र जी के आग्रह पर ही वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को योग वशिष्ठ का ज्ञान दिया। यहां पर दोनों मिले। भगवान की विशेषता ये है, वो मिला देते हैं। भगवान बांटते नहीं, सबको मिला करके एक कर देते हैं, क्योंकि है ही एकत्व मनुपश्यति। कल बताया ना आपको, एकत्व मनु से मृत्यु से मृत्यु मापनोति यह ईनामेव पश्यति। जो यहाँ पर अनेक देखता है वो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो यहाँ सब सर्वत्र एकात्मा को देखता है वो तो अजर अमर अविनाशी है, उसमें मरने की कल्पना है नहीं। तो महाराज वशिष्ठ ने सब कुछ देखा, और देखने के बाद स्वयं तो धैर्य को धारण किए हुए हैं, लेकिन अब भरत जी को डांडस बताते हैं, भरत जी को समझाते हैं, भरत जी को भी धैर्य रखने के लिए कहते हैं, और उनको ज्ञान दे रहे हैं कि मैं किसके बारे में शोक कर रहा। यहां अर्जुन और भरत दोनों एक स्थिति में। भरत को महामुनि वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन ज्ञान वही है। महान पुरुष, एक सद्गुरु जो अपने शिष्य को, एक जिज्ञासु को ज्ञान देते हैं, वो कोई दूसरा ज्ञान नहीं देते हैं, वो ज्ञान भगवान वाला ही देते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भगवान तो अवतरित तो हर समय नहीं होते हैं, सबको तो आकर के भगवान ज्ञान नहीं देते हैं। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर रखे हैं, और अनेक प्रतिनिधि हैं, एक प्रतिनिधि नहीं है भगवान का। भगवान ने अनेक लोगों को, अनेक जिज्ञासुओं को, अनेक महान पुरुषों को अपने काम में लगा रखा, उनसे सेवा ले रहे हैं, जिन्हें अपना समझ सकते हैं। अपना समझा है जिनको, उनसे सेवा ले रहे हैं भगवान। वो भगवान का ही काम कर रहे हैं, वो भगवान की वाणी बोल रहे हैं, भगवान से विलग कुछ नहीं बोलते। महामुनि वशिष्ठ जो भगवान ने कहा उससे विलग कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया वही महामुनि वशिष्ठ अब भरत जी को समझा रहे हैं। बस अंतर यह है, यहां सिर्फ भगवान श्री राम और महाराज दशरथ के वियोग की बात है, और यहां पर अभी वियोग होने जा रहा है उनकी बात। लेकिन दोनों के अंदर भाव एक सा, दोनों विषाद से युक्त, और ये विषाद हम सबका है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जहां भी जिस पात्र का दृष्टांत दिया जाता है, किसी भी पात्र के माध्यम से जब कोई बात समझाई जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये मेरे बारे में कहा जा रहा है।
कई बार आप लोगों को लगता होगा कि ये तो आज मेरे ऊपर कह दिया। भाई हम तो रोज सबके ऊपर ही कहते हैं, क्योंकि सबकी एक ही बात है, सबकी एक ही समस्या है, सबके विषाद एक जैसे ही हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। सबको ये लगता है कि मेरे बारे में कह रहे हैं, क्योंकि सबके जीवन में यही होता है, केवल समयांतराल का फर्क है। किसी के जीवन में 10 साल की उम्र में होगा, किसी के 20 में होगा, किसी के 25, 30, 40, 45, 50, किसी को बेचारे वो बुढ़ापे में। जैसा जैसा जिसका प्रारब्ध है, जैसी चाबी भरी राम वैसा चले खिलौना, यही संसार का नियम है। तो आज भरत जी को अब महामुनि वशिष्ठ समझा रहे हैं, वो तो वास्तव में गुरु है, ब्रह्म ज्ञानी है। कहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। हे भरत, यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, भरत के प्रेम के वशीभूत होकर के कह लीजिए, या उसकी तड़प के वशीभूत होकर के कह लीजिए, वो धैर्यवान महामुनि वशिष्ठ जी भी बिलख कर कह रहे, रोते हुए कह रहे, क्योंकि यहां राम जी के बारे में कहा जा रहा है या दशरथ जी के बारे में कहा जा रहा है। इसके मूल में चूंकि राम है, कहे चाहे किसी भी बारे में, लेकिन सबके मूल में वहां पर राम है। जो शोक का कारण है वो राम है, इसलिए वो भी बिलख भरत की स्थिति को देखकर कर भरत भावी बिलख कहु मुनिना, कहने लगे भाई किसी को दोष मत दो, तुम मंथरा को दोष दे रहे हो, कैकेयी को दोष दे रहे हो, या अपने को दोष दे रहे हो कि देख कैकेयी ने मेरी सहमति से ऐसा किया हो, तुम अपनी सच्चाई को सिद्ध करना चाहते हो कि मैं कहीं इसमें सम्मिलित नहीं हूं, इस पाप में मैं कहीं सम्मिलित नहीं हूं, इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं अपनी मां की इस कुमति में शामिल नहीं हूं। कहते हैं भाई इसमें किसी का दोष नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहीं कैकेयी को दोषी नहीं बताया। देखो एक मुख्य बात यह, सब कैकेयी को दोषी माने, लेकिन वशिष्ठ जी ने कैकेयी को दोषी नहीं। सिर्फ एक जगह पर कैकेयी को रोका जरूर है, जब सीता जी को वो वनवासी के वस्त्र पहनाने लगी, खबरदार कैकेयी, खबरदार, तूने बन राम को मांगा, क्या सीता को भी बन मांगा? तो कौन से अधिकार से सीता को वनवासी के वस्त्र पहना रही? अरे तो लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी के वस्त्र तूने उतरवा लिए, लक्ष्मी के आभूषण यहां से उतरवा लिए, वशिष्ठ जी जानते हैं कंगाली हो जाएंगे, अयोध्या में जो खुशहाली है वहां बर्बादी हो जाएगी। लक्ष्मी का अगर तिरस्कार कर दिया, कहते नहीं, इसीलिए वहां पहली बार कैकेयी को, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी, वन न लक्ष्मण को मिला है न सीता जी को मिला, तो दोनों सहयोगी बनकर चले हैं। वन तो राम के लिए मांगा है, तापस भेष विशेष उदास, 14 बरस राम वनवासी, तूने तो राम को वनवासी कहने, लक्ष्मण को वनवास नहीं दिया। लक्ष्मण तो अपने राम से इतना प्रेम करते कि उनके विरह में रह नहीं सकते, उनका वियोग सहन नहीं हो सकता, कहना लेकिन इसलिए मैं तो आपकी छाया हूं, मैं तो चलूंगा साथ। सीता जी राम जी के प्रेम में कि मैं आपसे विलग नहीं रह सकती, इसलिए क्यों? अन्यथा कैकेयी को कहीं दोषी नहीं माना है वशिष्ठ जी ने, उन्होंने तो भाभी को दोषी माना, और वास्तव में भावी ही होती है, ये प्रारब्ध ही होता है। भावी माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने
हमारे किए हुए पूर्व के कर्म का जो फल आज आया है उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। किसी दूसरे का किया हुआ नहीं है, हमारा किया हुआ कर्म। हमारे से आज अगर यदि कोई बिछुड़ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि यह हमारे कर्म का फल है। हमारे कर्म के फल का मतलब ये नहीं कि मेरी वजह से मर गया फलाना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके साथ मेरा लेन देन आज तक ही था। जैसे कोई दुकानदार होता है, उसके यहां से ग्राहक माल ले जाते हैं। अब 100 कस्टमर लगे हुए हैं, लेकिन एक कस्टमर किसी कारण से कहने कि लाला जी तो माल महंगा देते हैं, या जो लाला जी की नीतियां वो हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए आए, हिसाब किया, कहने अच्छा लाला जी जयराम जी की बहुत माल गया, बहुत लंबे पुराने संबंध थे, लेकिन एकदम छोड़ करके चल दिया और आगे से दुकान पे आके झांका नहीं। बस यही है, उसका वियोग हो गया ना, आगे कोई वास्ता मतलब नहीं रहा। ऐसे ही जो प्राणी हमें छोड़ करके चला गया, उसका हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया, उसका हमारा लेन देन बराबर हो गया, इसलिए वो हमें छोड़ कर गया। वो चाहे कोई भी है, परिवार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, सब में यही बात लागू होती है। इसी को भावी कहते हैं। लेना देना बराबर, हिसाब किताब बराबर, अकाउंट नील बटा नील, नील हो। तो यही बात भरत को समझाई। कहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण। क्या बात कही? 4 चीजें पहले कही हैं। हानि लाभ, जीवन में कुछ हानियां और कुछ लाभ लिखे हुए हैं प्रारब्ध में। एक तो हम रोज पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ के कारण से हानि और लाभ होते हैं। पुरुषार्थ माने जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं। एक तो उनके कारण से लाभ हानि होता है, वो किसी भी रूप में हो, धन के, जान माल के रूप में, जैसे कहते हैं, किसी भी रूप में। एक होती है प्रारब्ध से, प्रारब्ध माने पहले किए हुए कर्मों से। तो दोनों का योग होकर के जीवन चलता है। प्रारब्ध से और वर्तमान से, दोनों को जोड़ करके हमारा जीवन आगे बढ़ता है। जीवन को बढ़ाने में दोनों सहायक हैं। और अगर महान पुरुषों की बात करें तो महान पुरुष वर्तमान कर्म से असंग हो जाते हैं, तो उनका केवल प्रारब्ध से चलता है। जो अपने जीवन की नैया को प्रारब्ध के हवाले छोड़ दे, तो उनका उसी से चलता है। और संसार में ज्यादातर प्राणियों का उसी से चलता है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्रों, मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें आप कर्म करते हैं। अन्य शरीर तो कोई है ही नहीं ऐसा। अन्य जितने भी शरीर है, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, यहां तक कि देवता, कहते हैं सबको उनके प्रारब्ध से रोटी मिल रही है। जितनी उनके प्रारब्ध में लिख रही है उतनी मिलेगी। उनका वर्तमान कुछ होता ही नहीं। उनका तो जो भी है केवल प्रारब्ध है, केवल भाग्य है, या अपवाद स्वरूप कहीं कह लीजिए एक आध कर्म चलो किसी का हो गया जीवन में, वो कुछ मायने नहीं रखता, नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको नगण्य मान करके उसको नगण्य मान लिया जाता है। होता नहीं नगण्य 100%। जैसे वो मैथमेटिक्स वाले समझा सकते हैं, वो करते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। 0 होती नहीं, लेकिन 0 के सदृश मान लिया जाता है। तो ऐसे ही हम अन्य जीवों के कर्मों को 0 के सदृश मान लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि परिवार में कोई बिल्कुल निठल्ला हो तो हम कहते हैं ये तो किसी काम करे नकारा, इसका परिवार में सहयोग 0। यद्यपि 0 नहीं होता। कोई मेहमान आया तो उसे पानी तो वो भी पिलवा देता है। कहीं बोझा उठाना हो, आप उसके सिर पर रख दे तो चल जा वहां रखिया, तो इतना तो कुछ ना कुछ कर ही देता है ना। तो 0 नहीं, लेकिन अगर घर की कमाई में हिस्सा देखें 0, जिम्मेदारी में हिस्सा देखें 0,
जबरदस्ती आपने कुछ करा लिया, वो एक अलग विषय। तो उसको हम कहते हैं ये नगण्य सा। तो प्रारब्ध और वर्तमान, ये दोनों चीजें विशेष रूप से इस मनुष्य देह में मिलकर के चलती हैं और इनसे जीवन की नैया आगे बढ़ती है, दोनों को मिलाकर के। लेकिन महान पुरुष इस कर्मों से असंग हो जाते हैं, वो कर्मों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, उनकी कुछ करने की चाहत नहीं होती, क्योंकि वो उस कर्म के सिद्धांत को समझ जाते हैं। कहने लगे अगर यदि मैं आज कर्म करूंगा तो कल इसका फल भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवित्त महान पुरुष होते हैं, वे आगे कर्म क्यों नहीं करते कि कर्म होगा तो फल होगा, और फल होगा तो जो उनको अगले जन्म में होना है, इस जन्म में नहीं मिलना, उसको भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। इसलिए वो असंगता का शस्त्र अपने हाथ में रखते हैं। असंगता, अनासक्ति, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कहते हैं मैं कर्मों में लिप्त होने वाला नहीं हूं, मुझे कोई कर्म लिप्त नहीं करेगा। जब मैंने समझ लिया कर्म के चक्र को कि गुणा गुणे सुवर्तन्त, कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, तो मैं क्यों फंसूंगा। इसलिए वो फंसते नहीं है, वे असंग हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि भी असंग हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी क्षणिक, जैसे मैंने कहा वो नगण्यता जिसकी गिनती नहीं होती, कभी कभी लगता है कि बिलक कहो मुनिना, तो ये कभी एक घटना हो गई, कोई गलत बात। युधिष्ठिर जी 100% सत्यवादी है, लेकिन एक घटना हो गई। अश्वत्थामा हता नरो वाहुन, अब वो जरा से तो वो हुआ ना, लेकिन हो तो गया ना, लेकिन वो नगण्य माना गया कि आपने जीवन में 1 करोड़ काम किए और 1 करोड़ काम में 10 काम, तो 10 काम की गिनती नहीं होती 1 करोड़ के सामने। इसी तरह से वशिष्ठ जी गए तो खैर कहा भाई ये सब प्रारब्ध के अधीन है, इस सब में भावी का योगदान है भरत, इसलिए तो रो मत, हानि हो या लाभ हो, जीना हो या मरना। और जीवन और मरण तो 100% प्रारब्ध के अधीन है। किस जीव को कहां पर आना है और कितने समय में के बाद जाना है, ये तो 100% पहले से निर्धारित है। हानि लाभ की बात तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान कर्मों के द्वारा प्रारब्ध के असर को थोड़ा बहुत अप डाउन कर दिया जाए। मेहनत करें, 1 लाख का नुकसान होना हो, 2 लाख कमा लो तो उसका नुकसान कम लगेगा। और 1 लाख का नुकसान है और 50,000 रुपए का पहले कर्जे में पड़े हुए हैं, तो 1.5 लाख का कर्जा हो गया, सारी जिंदगी भरता हुआ मर जाएगा, चोट पर चोट है। ये चोट पर चोट जब लगती है ना, तो व्यक्ति का जीवन, अच्छे अच्छे धैर्यवान है, उनका धैर्य डूब जाता है। लेकिन भाई प्रारब्ध है, क्या करें, प्रारब्ध ऐसी चीज है, इसलिए असंगता का शस्त्र लेना पड़ेगा आपको। और ऐसे में असंगता के शस्त्र को लेकर संबंधों को काटना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी प्रारब्ध का कष्ट ये आया है, जो तुझे लगता है कि तेरे कर्म के कारण नहीं, दूसरे के कर्म के कारण से आया, काट दे उन संबंधों। जब तक फोड़े में चीरा नहीं देगा ना, काम चलेगा नहीं। आंख बंद करनी पड़ेगी, सीधा सा सूत्र, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता की तलवार खड़ा हाथ में उठा करके इन संबंधों को काटना, तभी तू आनंद को पाएगा, तभी सच्चे आनंद को पाएगा। नहीं तो भरमता रहेगा, मोह में फंसा रहेगा, चिपका रहेगा, दलदल में फंसा रहेगा, और ये दलदल तुझे मार के ही छोड़ेगी। यही संसार का नहीं। इसलिए कह रहे हैं भाई, ये हानि लाभ जीवन मरण, हे भरत तू मोह के दलदल में मत फंस, ये तो भावी के अधीन है, ये तो प्रारब्ध से मिला है, हैं? जस अप जस विधिहा, 2 बात क्या कही, मान और अपमान। यहां पर मान और अपमान वाली बात क्या आ रही है, अपमान वाली बात यह हो रही है कि केकई ने भरत की सहमति से राम जी को वनवास भेज दिया, इसलिए लोग तेरे से भी घृणा कर रहे हैं। अब क्योंकि राजा है तो कह तो कुछ सकते नहीं,
क्योंकि अयोध्या के महाराज दशरथ तो चले गए, भगवान राम वनवास में चले गए, और अयोध्या का राज्य के कहीं ने भरत के लिए मांग लिया। अब तो नियमानुसार भरत राजा है। अब राजा को कोई क्या कहे, राजा कुछ भी गलतियां करता रहे, अब कहने की किसी की हिम्मत होती नहीं। अगर कोई कहने की हिम्मत भी करता है, सैनिकों को भेजता और पकड़वा देता है। यही तो होता है भाई। इसलिए कहते हैं भाई, किसी अधिकारी से और किसी नेता से पंगा मत लो। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता। उसमें तो कई चीज आई, उसमें क्या नाम रामचरितमानस में एक जगह पर आया, उसमें रसोइये से भी कहा कभी पंगा नहीं लियो भाई, नहीं तो कब जहर मिला था कुछ पता नहीं चला। और जहर भी ना मिले, कोई आपने पीछे घटनाएं देखी, वो थूक के आपको भोजन में थूक दे, उनका कोई भरोसा नहीं भाई। एक नाई से कभी प्यार नहीं करना चाहिए, आपको बताऊं। कब दाढ़ी बनाने के बहाने खलास कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई उनसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, बचाव करके चलना चाहिए। तो इसलिए अयोध्या के नागरिक अब भरत से क्यों पंगा ले, हाथ जोड़े और चल दिए, मुंह फेर के हाथ जोड़े और चल दिए। तो भाई दूर से राम रहीम। अन्यथा भाई जो गलत आदमी होते हैं ना, अगर यदि आपने उनके अनुकूल ना किया, जरा सा भी प्रतिकूल, एकदम अटैक, तुरंत अटैकिंग मोड में होते हैं। ये ध्यान करना पड़ता है कि मैं तो महाराज है, कहने लगे ये अपमान का घूंट मुझे पीना पड़ रहा, जस अप जस, ये अपयस मिल रहा है मुझे। भरत ये कहना चाहता है, यह कहाँ है महामुनि वशिष्ठ को, कहने लगे नहीं, इसका कारण भी भावी है, प्रारब्ध है, तू नहीं है। तो अपने को इसका कारण मत मान, ये तो भावी है, पता नहीं कौन से कर्म का फल आया, और ये तो भाई विधि के हाथ में है, किसी को पता नहीं, इसलिए घबरा मत। और फिर आगे सोच करने वालों के बारे में बताया। कहने लगे ले, जहां तक बात करें भगवान श्री राम की, तो वो तो भाई किसी भी प्रकार से सोचनीय नहीं। भगवान श्री राम जैसा आदर्श पुत्र जगत में कोई दूसरा मिलेगा नहीं, जो मां की आज्ञा मान करके वन को चला गया, राजपाट छोड़ दिया, ऐसा बेटा तो कोई बिरला मिलेगा। भगवान राम जैसा आदर्श बेटा नहीं, इसलिए वो तो शोक करने के योग्य है। और अगर यदि तो शोक करना चाह रहा हो भरत भाई अपने पिता का, तो वो भी सोचने है। महाराजा दशरथ कहीं भी शोक करने के योग्य नहीं है। और यहां पर कौन सोच करने के योग्य नहीं है या कौन सोच करने के योग्य है, उसके बारे में महामुनि वशिष्ठ जी भरत को बताते। और सबसे पहले उन्होंने चारों वर्णों को लेकर के बात की। चारों वर्णों में सोचनीय कौन है, और वो कैसे सोचनीय, और कर्मों से है भाई। कौन से कर्म? सोचिए विप्र जो वेद वीना, तज निज धर्म विषय लहलीना। कहते हैं विप्र वो सोच करने के योग्य है, वो सोचनीय है। विप्र कुल में जन्म लेने के बाद भी जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, वेदों का पठन और पाठन दोनों चीज, वो सोच करने की योग्य है, उसके बारे में सोच करना चाहिए। विप्र के लिए ये नियम है कि उसे वेद जरूर पढ़ने चाहिए। और दूसरी बात यह है, इस काम को तो छोड़ दिया, तज निज धर्म, अपने धर्म को छोड़ करके पाप कर्मों में लिप्त हो गया, संसार के विषय भोगों में फंस गया। विषय लय लीन, उसका चित्त विषयों में लय होकर के रहता है, कि तब वो है सोच करने के ऊपर। और जिसने अपने जीवन भर सत्संग किया है,
स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय कराया है, वो भी सोच करने के योग्य नहीं, जानो तो सबको है। अगर यदि वो विप्र जितने समय का उसको जीवन मिला है, उस जीवन को सत्संगी के रूप में बिता करके गया, भगवान से अपने चित्त को लगा करके गया है, वेदों का अध्ययन करके गया है, अध्यापन करके गया है, तो कहीं भी चिंतन करने के योग्य नहीं है, कहीं भी वो सोच करने के योग्य नहीं है। सोच करने के योग्य वो तभी है अगर जो करने योग्य कार्य नहीं किया। संसार में जब प्राणी आया है तो उसे कुछ दायित्व दिए गए, कहते जिसने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया भली प्रकार से ईमानदारी के साथ, छल कपट में लगा रहा, व्यापार करने के लिए कहा है तो व्यापार ईमानदारी से करे। परिवार पालने की जिम्मेदारी ली है, किसने कहा था तुझे शादी करने के लिए? सोच के देखो। और जब शादी की, बच्चे पैदा किए, तो उनका पालन पोषण करने का दायित्व तेरा है। शास्त्र कहता है संन्यास लेना चाहता है, वानप्रस्थ में जाना चाहता है, तो जब जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाए तब जाना, और तब जाना भी चाहिए, चिपके नहीं रहना चाहिए, उसको चिपके नहीं रहना चाहिए। मुझे अभी कल ही पता चला, एक सहपत गांव है और वहां पर एक भक्त, उसने एक दो बार वहां पर कथा करवाई, बहुत अच्छा भक्त था। मैं वैसे ही चर्चा कर बैठा, वो डिंडू खेड़े वाले कल आ गए तो चर्चा कर बैठा, मैं भाई उसको बुला लेना, कहले जी वो तो चला गया। अब जब उन्होंने इस तरह से कहा, मैंने सोचा भाई शायद भाई उसका बुलावा आ गया, बेचारा पीछे कोरोना का भी विषय रहा उसमें। कहले नहीं जी। मैंने कहा फिर क्या? कहने लगे जी उसने तो अपना काम धंधा निपटा लिया सब, और काम धंधा निपटा के वो तो साधु बन गया, कहला वो तो अपना मौज बस्ती। मैंने कहा भाई अपना जीवन तो सफल उसने किया, धन्य है भाई सतपाल। सतपाल भगत जी कहा करते थे, तो धन्य है वास्तव में। तो ऐसे व्यक्ति, बात यह है कि सोचनीय तब है कि जब जिम्मेदारी पूरी हो जाए और उसके बाद भी चिपके रहे, तो ये सोच करने की योग्य है। और मैं जो कह रहा हूँ आज की परिस्थितियों में, क्योंकि प्राचीन परिस्थिति और वर्तमान परिस्थितियों में फर्क आ गया, रहने के सिस्टम में फर्क आ गया। पहले तो सन्यासी संन्यास ले और जंगल में कहीं भी जाके पड़ जाते, कहीं भी कुटिया बना के रह लेते, लेकिन अब उस तरह का समय नहीं रह गया, और आश्रमों में भी उस तरह की व्यवस्था नहीं रह गई है। तो मन का वैराग्य होना चाहिए। अगर तन से वैराग्य को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो मन से तो ले लो, लेकिन लेना चाहिए। मन से वानप्रस्थी हो जाना चाहिए उसी दिन जिस दिन जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाए। लेकिन जिम्मेदारी छोड़ करके भागना, ये सोचनी है। शास्त्र कहता है कि जो जिम्मेदारियां आपको मिली हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा ना करना। और वैसे तो भाई आदमी कब्र में कहना बिल्कुल लटका हुआ हो, जिम्मेदारी तो तब भी खत्म नहीं होती। लेकिन जिम्मेदारी से मतलब है बाल बच्चों के ब्याह शादी काम धंधे करा करके आगे जिम्मेदारी से निवृत्त हो, आगे चिपके मत रहो। बेटों के बाद पोते, उनकी भी जिम्मेदारी सारी तूने ले ली, और पोते किसके आगे पड़ोते के बारे में भी सोचने लगता है अभी से, इसका कैसे होगा, इसका भी इंतजाम करके जाओ लाला जी वाला काम। 100वीं पीढ़ी का क्या होगा? 100वीं पीढ़ी की बात बताई थी कि 100वीं का क्या होगा, तो वो सोचनी है। ये ऐसे लोग सोचनीय हैं, अन्यथा जो जिम्मेदारी से निवृत्त हो चुके उनको वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाना चाहिए। और वानप्रस्थ का मतलब है अब अपने भगवान का भजन करो, घर में ही रह करके पति पत्नी विलग हो जाओ बच्चों से विलग होने से मतलब अपना एकांतवास करो, उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना करो, न अपने में हस्तक्षेप करवाओ न उनके में करो। सादा भोजन करो, सादे वस्त्र पहनो, सादा रहन सहन हो, काम धंधों को छोड़ो, व्यापार में दिमाग लगाना बंद करो। यही तो है चिपकाओ। वानप्रस्थी कैसे हो जाओगे? जब चिपके रहोगे काम से।
वानप्रस्थ की परिभाषा यही है कि अब भगवान में चित्त को घर में रह करके लगाओ, और फिर जब घर में बढ़िया चित्त लग जाए तो उसके बाद विधवत वैराग्य। ये नियम है, और ये सबके लिए। जो ऐसा नहीं करता वो सोचनीय है, ऐसा करना ही चाहिए, फिर सोचनीय नहीं है, नहीं तो सोचनीय है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। तो ब्राह्मण के लिए तो पहले ये नियम बता दिया, अब ब्राह्मण के बाद दूसरा नियम बताया राजा के लिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए दूसरा। अब महाराज दशरथ की चूंकि बात चल रही है, तो महाराज दशरथ के लिए कहा सोचिए नृपति, सोचिए नृपति जो नीत न जाना। ऐसा राजा सोच करने के योग्य जो नीति नहीं जानता, जिसके राज्य में प्रजा अस्त व्यस्त है, परेशान है, वो राजकाज की व्यवस्था नहीं करता, चिपका बैठा बस गद्दी की ही तरह मिली रहे। जनता भूखों मर रही है, जनता आपस में लड़ रही है, राज्य में भ्रष्टाचार है, राज्य में लूट मार हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी, हाँ, इस तरह का जो कुछ हो रहा है, कहते ऐसा राजा सोच करने के योग्य है कि वो अपने राज्य में सही प्रकार से अपनी प्रजा के लिए व्यवस्था नहीं कर पाया। तो ऐसा राजा निश्चित रूप से सोच करने के योग्य है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। कितनी सुंदर नीति महाराजा अग्रसेन जी की। जैसे ही पता चला कि मेरे राज्य में भी कोई व्यक्ति भूखों सो जाता है, उसी दिन प्रबंध कर दिया, हर गांव में हन क्षेत्र चलेगा। कहले मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। हन क्षेत्र चला दिया, भंडारा चलता है, लेकिन वहां भंडारे के नाम पर ये नहीं है जो आजकल हो रहा है कि 90% तो भ्रष्टाचार की भेंट चल जाएगा। वहां 100% उनके लिए होता था जिनके पास नहीं है, और वहां की व्यवस्थाएं समाज सेवियों को सौंपी जाती थी, दानवीरों को, परोपकारियों को सौंपी जाती थी, जिससे सही पूछो तो महाराज अग्रसेन को राज्य से कुछ देना ही नहीं पड़ता था। उन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई गांव के स्तर पर जो इस काम की देखरेख करते, अपने पास से ही करते थे, कहने सब मिल करके। जिसके जो पड़ोसी के घर में रोटी नहीं है तो पड़ोसी का दायित्व है कि उसके घर में रोटी भिजवाएगा, तू संपन्न है। ऐसी व्यवस्था ये अन्न क्षेत्र है। आप सब अपने घर में अन्न क्षेत्र चला सकते हैं अगर यदि आप अपने नजदीक में कोई भी भूखा है उसकी व्यवस्था कर दो, चल गया आपका अन्न क्षेत्र। ये जरूरी थोड़ा है कि हजारों लोग ही भोजन करें। अगर एक व्यक्ति भी भोजन कर रहा है जो भूखा है तो अन्न क्षेत्र आपका चल गया। महाराज अग्रसेन जी ने ऐसी व्यवस्थाएं की, प्रत्येक गरीब को कहने लगे भाई यहाँ अगर हम आ जाओ और तुम्हें रोजगार हम प्रदान करेंगे, मकान हम प्रदान करेंगे, व्यापार में लगाने के लिए धन हम देंगे। और कैसे देंगे? टीम बना दी, सारे मिलकर के करेंगे। पता भी नहीं चला, थोड़ा थोड़ा मिलकर सबने सहयोग कर दिया और काम हो गया। यही तो होता है। तो मेरे मित्रों, ये व्यवस्था की बात है। राजा को व्यवस्था करनी चाहिए। राजा का काम व्यवस्था बनाने का ही तो है। भगवान की व्यवस्था में कहीं कमी है क्या? भगवान ने भी तो व्यवस्था ही कर रखी है। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं, रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। ये भगवान की व्यवस्था है। तो राजा का कार्य है कि व्यवस्था करे, अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्रेम करते हुए, जो उसका दायित्व है, जिम्मेदारी है। और जो इस दायित्व का निर्वहन नहीं करता वो सोच करने के योग्य है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा विषय अगर रख पाए आपके सामने। कल फिर इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, अभी रह गया विषय। तो असोचान
सोच अस्ति। जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में तो शोक कर रहा है, सोच कर रहा है। सोच और शोक दोनों चीजें हैं, यहाँ ध्यान करना, सोच और शोक ये दोनों मिश्रित से शब्द हैं, लेकिन दोनों का भाव भिन्न है। सोच माने विचार करना, चिंतन करना, उनके बारे में तरह तरह से विचार जो किया जा रहा है वो सोच है। और शोक उनकी हानि को लेकर, उनकी प्रतिकूलता को लेकर के वो शोक है। तो दोनों बात अर्जुन की चल रही है, भगवान समझा रहे हैं। कल फिर भगवान जो समझाएंगे हम फिर से उसको समझाने का और समझने का प्रयास करेंगे। आज तो अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान